एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम होता है स्नान। भारतवर्ष में प्रतिदिन कम से कम एक बार स्नान करना, और वो भी सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, बहुत ही पुण्यप्रद माना गया है। रामायण में एक चर्चा आती है, भरत महाराज ने श्री राम से चर्चा करते हुए ऐसा वाक्य बोला था, हे प्रभु श्री राम, यदि मेरे मन के अंदर इन 14 सालों में यदि तनिक एक क्षण भर भी राजगद्दी की लालच या मोह उत्पन्न हुआ हो तो मुझे वो 10 पाप लग जाए। उसमें एक पाप का वर्णन है, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान न करने का पाप। ऐसा जघन्य पाप जो होता है, वो पाप प्रातःकाल स्नान न करने से लगता है। और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले यदि स्नान करके हम दिन का आरंभ करते हैं तो हमें बड़ा ही पुण्य और पवित्रता हमारे जीवन में संचारित हो जाती है। तो स्नान करने के कई सारी विधि है, किंतु उसकी चर्चा हम संक्षेप में ही करेंगे। हम आजकल साधारण रूप से जो सरोवर या नदी में स्नान खुले में जाकर करते हैं, उससे हम वंचित हो गए। तो हम चर्चा केवल घर के स्नान गृह में करने वाले स्नान के विषय में ही करेंगे। यदि खुले में नदी या सरोवर में स्नान किया जाएगा तो उसका और अधिक लाभ है। शीतल जल से स्नान करते समय पहला पानी अपने सर पर लेना होता है। सरोवर में या नदी में जाने से पहले उसका थोड़ा पानी लेकर अपने सर पर ऐसा लगाने से एक आदर भाव भी उपयुक्त होता है, और सर प्रथम शीतल होना चाहिए, यह नियम भी उचित प्रकार से। जब शीतल जल से स्नान किया जाएगा तो पहला हम स्नान गृह में हो या कहीं और भी हो, तो शीतल जल पहला अपने सर पर लेना चाहिए। जिनको भी सर्दी जुकाम की आशंका रहती है उनको मुंह में ठंडा पानी रखकर सर पर ठंडा पानी लेना चाहिए, या तो पहले हाथ को, चेहरे को ऐसा थोड़ा उस तापमान के, पानी के तापमान का कोई अनुभव देकर स्नान का आरंभ कर लेना चाहिए। एकदम अचानक से तापमान में 5 अंश सेल्सियस से अधिक परिवर्तन आने पर शरीर को एक झटका जैसा लगता है, इसीलिए यह भी हमें सावधानी बरतनी होती है। स्नान करते समय यदि हम गर्म पानी से, गर्म पानी का मैं थोड़ी व्याख्या भी कर दूं कि गर्म पानी का अर्थ होता है हमारे शरीर का तापमान होता है कोई 36-37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे अधिक गर्म जो पानी रहेगा उसको गर्म माना जाएगा। वास्तव में 40 डिग्री से अधिक जो गर्म पानी रहेगा वो निश्चित रूप से उष्ण पानी माना जाएगा। तो उष्ण पानी के लिए नियम ऐसा है, आजकल इतनी सुविधा हो गई है, घर घर में अपने बाथरूम में ये लगे रहते हैं, गीजर लगे रहते हैं, और गीजर का बटन दबाकर दूसरा शॉवर का स्नान किया जाता है। तो गर्म पानी जब पहले अपने माथे पर आ जाता है तो माथे पर पहला गर्म पानी आने से शरीर में एक विपरीत वायु का संचार उत्पन्न होता है। पूरा शरीर के निचले हिस्से से ये जो अपान वायु है वो ऊपर उठता है, क्योंकि वायु का स्वभाव होता है जहाँ ठंडक है वहाँ से गर्म स्थान पर वायु का संचार होता है। यह भौतिक शास्त्र का नियम हमने सर्वदा जान लिया है। तो इस नियम को जानते हुए हमें यदि गर्म पानी से स्नान करना है तो पाँव से आरंभ करना चाहिए, ताकि हमारा जो शरीर के अंदर वात का स्थान है वो नाभि के नीचे होता है, उस वात के स्थान को, और अपान वायु की दिशा भूमि की दिशा में होती है, भूमि की ओर होती है, तो अपान वायु की दिशा उसी दिशा में रहे, वो विचलित न होने पाए। इसलिए पहला गर्म पानी जो मैंने जिस तापमान का 40 डिग्री के आगे वाला, वो पाँव पर पहले लेना चाहिए, और धीरे धीरे पाँव पर, टखने पर, पिंडलियों पर, घुटने पर, जंघाओं पर, कमर पर, पेट पर, छाती पर और कंधे तक ही गर्म पानी लिया जाता है। क्योंकि
अष्टांग हृदय में भी पूर्ण रूप से यह सूचित किया गया है, आगाह किया गया है कि जत्रुर्ध्व यानी कि कंधे के ऊपर गले से लेकर सर तक कभी भी गर्म पानी लेना नहीं है। और माताओं बहनों को जब बाल धोने होते हैं तब उनको गर्म पानी लेना पड़ता है, किंतु वो जब गर्म पानी लेंगे तब मुंह में ठंडा पानी रखेंगे तो गुनगुना पानी यानी कि 40 डिग्री तक का, जब पहले बाकी शरीर को गर्म किया गया है तो थोड़ा गुनगुना पानी 37 से 40 डिग्री वाला पानी सर पर लिया जा सकता है, ताकि उससे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम या तो शरीर में ठंडी न बढ़ने पाए, ऐसा किया जा सकता है। इस प्रकार स्नान ही वो दूसरा साधन है जिससे हम आहार यानी कि जो भोजन के पश्चात स्नान से ही हम अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा स्नान से आती है। और उचित प्रकार से स्नान नहीं करते हैं तो कई लोग गर्म पानी से ऊपर पहले स्नान करते हैं शॉवर लेकर, तो उनको स्नान करने पर थकान सी महसूस होती है, सर घूमने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं। कई लोगों को बहुत सारी पीड़ाएं भी हो गई है। उसको मैं डराने जैसा होगा इसलिए यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, किंतु यह जान लीजिए कि सर के ऊपर कभी भी गर्म पानी यानी कि 37 डिग्री से ऊपर वाला पानी अचानक से नहीं डालना है। तो स्नान के पश्चात हमें जो योग साधना है, पूजा पाठ करना है, मंत्र उच्चारण करना है, जो भी हमारे परंपरा के अनुसार, अपने कुल आचार के अनुसार, अपने घर की देवता पूजन इत्यादि करना है। मंत्र का प्रतिदिन जो स्वाध्याय रहेगा वह मंत्र का जाप करना है। और तत्पश्चात व्यायाम, सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम के पश्चात योगासन, प्राणायाम और अपने आवश्यक सभी जो उपक्रम होते हैं प्रातः काल के, वो करने के पश्चात आधा घंटा हो जाए तो हमें सात्विक जो भी विद्यार्थी हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन सभी को सात्विक आहार, प्रातराशन लगभग संभवतः 8 बजे से 7:30 8 बजे के दरमियान वो करना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। आयुर्वेद के ग्रंथ में कहा गया है। हम मान लो कि 4:30 बजे उठ गए हैं तो 7:30 बजे तक कुछ खाना नहीं चाहिए। कुछ थोड़ा फलों का रस इत्यादि पिया है तो कोई चिंता नहीं है, किंतु खाना नहीं चाहिए। और याम युग्मम न लंघयेत, 7:30 10:30 बजे तक कुछ भी नहीं खाया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 7:30 से 10:30 बजे के अंदर कोई प्रातराश लेना चाहिए। कई लोगों को प्रभात फेरी यानी कि प्रातः काल में घूमने, टहलने और चलने का अभ्यास होता है। उनको मेरा आग्रह रहेगा कि लोग घंटे भर चलते रहते हैं, जिनको भी कोई अन्य व्यायाम की जानकारी नहीं होगी, वो लोग ऐसे घंटे घंटे चलेंगे, फिर मोटे नहीं रहेंगे तो चलेगा, नहीं तो घुटनों के ऊपर बुरा असर होता है। नहीं तो एक आम आदमी को अपने नंगे पैर हरियाली पर, जहाँ जिसके ऊपर ओस गिरा है, ऐसे हरियाली पर 10, 15, 20 मिनट चलने से आवश्यक व्यायाम हो जाता है। और